यह कहानी है एक गांव में रहने वाले राजू की, जो एक सूखे पत्थरीले खेत में खड़ा है, हाथ में टूटा हुआ हल लेकर। राजू की सारी जमीन बंजर हो चुकी है। अब वह उसमें खेती नहीं कर सकता और इसी बात से वह बहुत दुखी रहता है। राजू उदास मन से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। घर के अंदर उसकी बूढ़ी माँ आग जलाकर बैठी होती है। तभी माँ कहती है, बेटा, आज हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। राजू यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और चुपचाप कुछ सोचने लगता है। फिर वह फैसला करता है, मैं शहर जाऊंगा और कुछ कमाकर ही लौटूंगा। राजू अपने कपड़ों की एक छोटी सी पोटली बांधता है और निकलने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है। अब राजू गांव से निकल चुका है। जब वह जंगल के कोने तक पहुंचता है तो अचानक मौसम खराब हो जाता है। बिजली चमकने लगती है और तेज बारिश होने लगती है। राजू भागने लगता है। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। राजू उस झोपड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। वह जब झोपड़ी के अंदर देखता है तो वहां एक साधु महाराज सोए हुए होते हैं, बहुत बीमार हालत में। राजू उनका हाथ पकड़ता है और पूरी रात उनकी सेवा करता है। सुबह साधु महाराज ठीक हो जाते हैं। वो राजू को धन्यवाद देते हैं और पूछते हैं कि वह कौन है, कहाँ से आया है। राजू बताता है कि वह काम की तलाश में निकला है। वह साधु जी से पूछता है, जब तक मुझे काम ना मिले क्या मैं यहां रुक सकता हूं? साधु महाराज मुस्कुराकर हां कहते हैं। अगले दिन राजू काम ढूंढने निकलता है, पर उसे हर जगह से मना कर दिया जाता है। थक हार कर जब वह वापस लौटता है तो साधु महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, मांगो जो मांगना है। राजू कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम मिल जाए। साधु कहते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। साधु जी राजू को जंगल से होकर एक पुरानी गुफा के सामने ले जाते हैं। वहां साधु जी कोई मंत्र बोलते हैं और जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करते हैं, राजू देखता है अंदर ढेर सारा सोना, हीरे मोती रखे हुए हैं। राजू ये सब देखकर चौंक जाता है। तभी उसकी नजर एक मिट्टी के घड़े और एक पुराने हल पर जाती है। वह पूछता है, ये क्या है महाराज? साधु जी जवाब देते हैं, ये एक जादुई घड़ा है। इसमें पानी कभी खत्म नहीं होगा और ये हल, इससे किसी भी जमीन पर तुम आसानी से खेती कर सकोगे। राजू वो घड़ा और हल उठा लेता है और कहता है, मैं अब खेती करके कमाऊंगा और अपने गांव को फिर से जिंदा करूंगा। राजू वापस गांव लौटता है, लेकिन देखता है कि गांव बिल्कुल सुनसान हो चुका है। वह अपने एक मित्र किरण से पूछता है, क्या हुआ यहां? किरण बताता है, गांव में बहुत सूखा पड़ गया, अब सब लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। राजू मन में फैसला करता है, मैं अपने गांव के लिए कुछ करूंगा। वह अपने जादुई घड़े और हल को लेकर खेत में जाता है। जैसे ही वह हल जमीन पर मारता है, सूखी जमीन उपजाऊ हो जाती है। घड़े से पानी बहने लगता है और देखते देखते खेत में हरा भरा अनाज उग आता है। अब गांव के सारे लोग खुश हो जाते हैं। राजू उस अनाज को सब गांव वालों में बांट देता है। अब सबके पास खाना है, जीवन है और उम्मीद है। यह देखकर गांव के जमींदार राजू को सम्मानित करते हैं। राजू अपनी मां के पास जाता है, जो बहुत खुश होती हैं। अब राजू गांव का एक बड़ा आदमी बन चुका है, एक ऐसा आदमी जिसने बिना किसी लालच के सबके लिए कुछ किया।